हरियाणा में विधानसभा का बिगुल कभी भी बज सकता है। आने वाले कुछ दिन बाद, करीब 100 दिन बाद में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियों के नेता अपने-अपने स्तर पर पार्टी की टिकट पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के यहाँ पर अजीत सिंह फोगाट जो कि पिछले करीब 20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ये आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर इन्होंने एक कार्यकर्ता जो मीटिंग की है, उसके बाद हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। अजीत जी, जिस तरह आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, 20 साल आपको हो चुके हैं पार्टी में रहते हुए। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने पहले कभी टिकट की दावेदारी नहीं जताई, इस समय आप जता रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो मैं हर बार जताता हूँ। मैं 2014 में भी बहुत सीरियस कैंडिडेट था पार्टी की तरफ से, लेकिन कुछ समीकरण थे या कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मुझे टिकट नहीं दी गई। 19 में तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंगल मैं ही व्यक्ति था। जब पार्टी की टिकट के ऊपर दावेदारों में अगर किसी का नाम तो सिर्फ मेरा नाम था। जिनको टिकट दी गई वो मात्र 2 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी से जो है कांग्रेस ज्वाइन करके आए थे। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जिनके मात्र 7,000 वोट आए। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ऐसे व्यक्ति को जब टिकट मिलती है और वो इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के लिए लाठी खानी हो, कांग्रेस पार्टी के लिए जब लड़ाई लड़नी हो, तो सिर्फ हमारे को आगे किया जाता है। और जब चुनाव के टाइम पे जब हम अपना अपना मेहनताना मांगते हैं, तो पता नहीं क्या कारण ऐसे आगे आते हैं जहां दरकिनार कर दिया जाता है। तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो अपना मेहनत का फल मांग रहा हूँ। पिछले 20 साल से इस पार्टी के अंदर, एक दल के अंदर एक विचार में रख के, राहुल गांधी जी में, सोनिया गांधी जी में, खड़गे जी में, तमाम प्रदेश के जितने भी नेता हैं, सब में विश्वास रख के मैं अपना इस पार्टी के अंदर आस्था रख के काम कर रहा हूँ। कभी भी कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम आया हो, चाहे दादरी सत्र पर आया हो, चाहे प्रदेश स्तर पर आया हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके किसी पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में काम करने की बात हो, तो मैंने हमेशा अग्रणी रूप से काम मैंने अपना करके दिखाया है। तो कितने ही सालों से मैं इस पार्टी के अंदर अपने काम को पार्टी के आगे अपना दिखा रहा हूँ। कभी मेंबरशिप की बात आई तो मुझे लगता है कि दादरी के अंदर मेरे से ज़्यादा कभी कोई मेंबरशिप भी नहीं कर पाया। चाहे वो यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप हो, चाहे वो एनएसयूआई की मेंबरशिप हो, चाहे सीनियर कांग्रेस की मेंबरशिप हो, अव्वल दर्जे पे मैंने यहाँ की मेंबरशिप की। और यहाँ के, क्योंकि राहुल जी ने एक सिस्टम चलाया हुआ है कि इलेक्टेड आने वाले टाइम में जो है, और पहले भी हमारे ऑफिस बीरर बनेंगे, पदाधिकारी जो है इलेक्टेड बनेंगे। तो चुनाव के माध्यम से हमारे पदाधिकारी बनते हैं। मैं खुद चुनाव, युवा कांग्रेस के भी आप पदाधिकारी बने हो, इलेक्टेड बेस पर ही? बिल्कुल, मैं खुद जो है चुनाव लड़के, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी लोकसभा है, उसका 2 बार मैं प्रधान रहा हूँ। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रधान बनना छोटी बात नहीं। मैंने तकरीबन 80,000 मेंबर मैंने बनाए थे। 79,000 मेंबरों ने, और भी लोगों ने बनाए थे, उन्होंने वोट दिया था, तब जाके मैं बना था। तो मैंने तो पार्टी में रहते हुए चुनाव पार्टी के भी मैंने लड़े हैं, और वैसे भी संवैधानिक चुनाव मैंने लड़े हैं। नगर परिषद का मैंने 2 बार कंटेस्ट किया है यहाँ चुनाव। एक बार वाइस चेयरमैन रहा, एक बार चेयरमैन रहा, पार्षद रहा 2 बार। तो कितने ही चुनाव मैंने लड़ लिए अब तक। लेकिन मुझे मलाल रहता है इस बात का कि मैं हर प्रकार के चुनाव में भागीदारी करता हूँ, हर प्रकार के पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी करता हूँ, लेकिन जब मैं अपना मेहनताना मांगने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता हूँ, तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो इस पार्टी के होते ही नहीं। अभी भी अजीत फोगाट से हम बात करते हैं कि अजीत फोगाट ने कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने का प्रयास किया। कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको टिकट नहीं मिली, किसी दूसरी पार्टी में जाकर के आप चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी मैंने कभी मेरी आत्मा में भी ये बात नहीं आती कि भी मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊं। और अभी हाल में ही देखा आपने, मैं हमारी सम्मानित नेता कहूँगा, क्योंकि मैं कभी किसी नेता की बुराई नहीं करता, चाहे वो चाहे दूसरी पार्टी का भी। और उन्होंने उनके तो मैंने आंचल में रह के काम करना सीखा है। मैंने हुड्डा साहब के साथ भी 10 साल मैंने काम किया। मैं दीपेंद्र जी के साथ इतना काम किया है, इतना काम किया है, उनकी उंगली पकड़ के मैंने राजनीति करनी सीखी। और मैं उस टाइम पे भी, मतलब मुझे जो है, जो रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे मेहनताना मुझे मिलना चाहिए था, वो मैं नहीं ले पाया उनसे। ठीक है, मैंने उनकी लड़ाई ली, उन्होंने ज़रूर मुझे प्रमोट किया, लेकिन एक कहते हैं कि भी पौधा लगा के उसमें पानी ना देना, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात थी। अब 10 साल मैंने माननीय किरण चौधरी जी के साथ इतनी मेहनत की, इतना मैंने काम किया, इस पार्टी की लड़ाई लड़ी, इस इलाके की लड़ाई लड़ी, इस इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ी, हर कदम पे मैं उनके साथ चला। लेकिन ऐसे समय पे वो छोड़ के जाना पार्टी को, हमारे जैसे युवा साथ, हम अपने सपने सजोए हुए बैठे हैं कि हम भी इस राजनीति में कुछ करके दिखाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने लोगों का काम करेंगे, इस इलाके के लिए कुछ करके दिखाएंगे। ये बड़ी तकलीफ की बात है, मुझे बड़ा अफसोस होता है
कि एक ऐसे समय में उन्होंने एक पार्टी छोड़ी, हमें बहुत नुकसान इस बात का हुआ कि मतलब आपको बेगाना छोड़ दिया। ये कह सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तो लड़ाका हूँ जी, और मैं तो फिर दोबारा से खड़ा हो गया। लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकता मैं। उन्होंने मुझे कहा कि भी आप भी चलिए मेरे साथ। मैं कहा जी मैं बीजेपी पार्टी में कभी जीवन में भी नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मेरी लड़ाई मैंने 20 साल इस पार्टी को दिए हैं। मैं अपना मेहनताना अगर मांगता हूँ तो इसी पार्टी से मांगूंगा। तो मेरी बिल्कुल भी इस बात की इच्छा भी नहीं होती कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊं। मैंने इस पार्टी में लड़ाई लड़ी है, इसी पार्टी में रह के ही लड़ाई लड़ूंगा, इसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। बस मैं तो हाथ जोड़ के इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस बात के लिए काबिल समझें और मैं इस दादरी के लोगों की सेवा कर सकूँ। और मैं भी ये फ़ख्र से ये बात कह सकूँ कि इस कांग्रेस पार्टी के लिए इतने साल मैंने दिए हैं, तो कम से कम एक बार तो ये पार्टी मुझे इस काबिल समझे कि मैं इस दादरी की सेवा कर सकूँ। बड़ा अफसोस होता है अब, रो रो के कई बार तो हम आंसू सूख जाते हैं जब हमारी टिकट कटती है और इतना काम हमारे से किया करवाया जाता है, तो बड़ी तकलीफ होती है जी। अजीत ज़्यादा फोगाट को एक टीस है, पार्टी में 20 साल रह के काम किया, नीचे से ऊपर तक काम किया, लेकिन इस बात की टीस ज़रूर है कि उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत का फल नहीं मिल पाया। जी, बिल्कुल टीस भी है और तकलीफ भी है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दादरी के अंदर कोई भी इशू हुआ तो दादरी में सबसे पहले कोई खड़ा मिला तो मैं ही खड़ा मिला हूँ। राहुल गांधी जी पे कोई टिप्पणी आती है तो सबसे पहले दूसरी पार्टी अगर कोई टिप्पणी करती है तो उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो हम सबसे पहले खड़े होते हैं। लाठियां कोई खाने की बात आती है, संसद घेराव करने का कोई कोई बात आती है तो हम खाते हैं। पहले भी मैंने कई बार मैं जेल भी गया हूँ। अमेठी इलेक्शन में हमारे को 3 दिन तक डिटेन किया गया। भट्टा परसोल में भी मुझे 3-4 दिन डिटेन किया गया। जब राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया था किसानों का, जिसमें मायावती जी की सरकार थी, उसमें किसानों को जिंदा फूंक दिया गया था, तो उस समय भी हम वहीं थे। राजस्थान के इलेक्शन हो, उत्तराखंड के इलेक्शन हो, पंजाब के इलेक्शन हो, केरला के इलेक्शन हो, तमिलनाडु के इलेक्शन हो, गुजरात के इलेक्शन हो, पता नहीं कितनी जगह पे मैंने इस पूरे देश के अंदर कोई गली कोई घर कोई हमने नहीं छोड़ा होगा जिसके अंदर हम जाके इस पार्टी के लिए वोट न मांग के ना आए हों, दूसरे प्रत्याशियों के लिए, हमारे पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम इस पार्टी के लिए? हमने तो अपना जीवन जो है पूरा समर्पित कर दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ शायद हम बर्बादी के कगार पे खड़े कर दिए इस पार्टी के। इतना काम करने के बावजूद भी आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अजीत फोगाट वो एक ऐसे शख्स हैं जो हरियाणा में 3 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं और अपने युवा अवस्था से लेकर अब तक के करीब 20 साल लगातार आपने काम किया और टिकट नहीं मिलना हर बार आपके द्वारा मांगा गया और इस बार आपका क्या वो रहेगा, रुख रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव का? देखिए, मैं तो आपको यही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं तो इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। और मेरे से ज़्यादा सच्चाई इस पार्टी के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता सच्चाई से। और धक्के मार के अगर पार्टी से निकालेंगे, आज भी हमें कुछ नहीं देंगे, तो लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखेंगे। अब जब लोग अगर ये कहेंगे कि भाई, जो भी लोग कहेंगे, जो फैसला लोग करेंगे, फिर मुझे वो मंजूर है। लेकिन मैं पार्टी, मेरी बिल्कुल आत्मा नहीं मानती कि भी मैं पार्टी के कहीं भी खिलाफ जाऊं। मेरी हमेशा इस पार्टी के साथ माँ जैसा रिश्ता है। मैंने इस पार्टी को माँ समझ के अपना हमेशा सेवा की है। और मैं इस पार्टी में राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है उसको देख के मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के अंदर जो संघर्ष किया है तो वो इस देश ने देखा है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके हम चल रहे हैं। अगर ये बात की जाए कि पिछले 3-4 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, उसमें आपको टिकट नहीं मिली। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपने फसल तैयार की और काट के कोई और ले गया। बिल्कुल, हर बार ही ऐसा होता है। और अब की बार भी पता नहीं क्या होगा। मैं तो अपने प्रयास ही कर सकता हूँ जी। आज भी मैं तो आपके माध्यम से भी ये बात हमारी सीनियर लीडरशिप तक पहुँचे, हमारे नेताओं तक पहुँचे कि हमारे जैसे काबिल लोगों को लेके आए, ताकि आने वाला जो समय है, जिस प्रकार से इस भाजपा सरकार ने पूरे देश को बर्बादी के कगार पे डाल दिया है, तो हमारे जैसे युवा आएंगे तो लड़ेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। इस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए आज हमारे जैसे लोगों की जरूरत है और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराने, सबसे कद्दावर, सबसे मजबूत अगर पार्टी के रीढ़ की हड्डी के तौर पे हम काम कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ ऐसा क्यों ये पार्टी कर रही है? मैं तो ये बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूँ। और पार्टी को भी मैं ये कह सकता हूँ कि अब समय है हमारे जैसे युवाओं को संभालने का। क्योंकि आने वाला समय हम भी शायद गर्त में चले जाएंगे। अगर पार्टी ने आज हमारे को नहीं संभाला तो हम भी गर्त में चले जाएंगे।
एक व्यक्ति को तैयार होने में बहुत समय लगता है। परिपक्वता इस राजनीति के अंदर बहुत टाइम के बाद आती है। और हमने छोटे छोटे कार्य करके एनएसयूआई से, छात्र जीवन से लेके यहाँ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और पार्टी के अंदर बहुत सारे पैमानों के अंदर उतरना पड़ता है, जब जाके एक व्यक्ति तैयार होता है। और जब फसल पूरी तैयार हो जाती है, जब उसको आप उस फसल को काटने का जब टाइम आता है, तो वो फसल को उजाड़ने के लिए कोई और व्यक्ति यहाँ आ जाता है, तो आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। ये जो लोग हैं बाहर से जो आते हैं, मैं कल भी मैंने अपने कार्यकर्ता मीटिंग में एक बात कही कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो किसी एक पार्टी के व्यक्ति के बारे में टारगेट करके नहीं कह रहा, मैं सब पार्टियों में ऐसे लोग हैं कि मात्र 3 महीने पहले जब चुनाव आते हैं, किसी भी पार्टी की हवा बनती है, उसमें अपने होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं और अपने आप को यहाँ का नेता बताते हैं। किसी एक नेता को पकड़ते हैं, उसके फोटो साथ में लगाते हैं। फोटो उतरवाना आजकल बहुत सस्ता साधन है और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मतलब जो ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत होनी चाहिए, वो मेहनत करने की बजाय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोजीवी के रूप में कुछ नेता आते हैं और वो यहाँ पर करके किसी और की खेती को उजाड़ने का काम करते हैं। आखिरी बात ये अजीत फोगाट साहब ये बताएं कि आपके द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शायद पूरी कर ली गई हैं या की जा रही हैं। आगामी किस तरह के आपके प्रयास रहेंगे? कैसे लोगों के बीच में आप पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल, पहले तो एक बात मैं आपको दुरुस्त कर दूं, जो साथी आ रहे हैं देखो स्वागत है उनका, और पार्टियों में आते हैं लोग, आने भी चाहिए। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पहले आप अपना समर्पण भाव उस पार्टी में दिखाइए, फिर आप उस पार्टी के अंदर कुछ मांगिए। ये नहीं कि भी आप 3 महीने आए, 4 महीने आए, आपने सीधा आते ही साथ दूसरे जो भाई काम कर रहे हैं उनके सीधा जो है डाका डालना शुरू कर दिया। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपना काम करता है, उसके हिसाब से ही आदमी अपनी मजदूरी मांगता है। और अभी मैंने बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मीटिंग की थी और सब ने बहुत एकमत होकर मुझे ये कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और बहुत मजबूती से उन्होंने कहा कि आप गांव गांव अपने कार्यक्रम चलाओ और पूरे सारे के सारे कार्यक्रमों में पूरी की पूरी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी सारे चलेंगे। मैं पद यात्रा कल से मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ, परसों से। और इमलोटा गांव से मेरी वो पद यात्रा शुरू हो रही है। और 65 गांव में, तकरीबन 64-65 हमारे गांव हैं, एक एक गांव एक एक ढाणी में मैं जाऊंगा। जन आशीर्वाद मैंने इस पद यात्रा का नाम रखा है। तो वो यात्रा लेके मैं जाऊंगा और मैंने उसमें एक नारा भी दिया है, बहुत हुआ संघर्ष, अब रण की बारी है। तो संघर्ष शायद अब कोई करने का कोई अब समय जा चुका है। अब तो सिर्फ रण में उतरने की बात ही है, क्योंकि संघर्ष कितना भी करते रहो, पूरे जीवन संघर्ष ही है, एक जीवन ही संघर्ष बन चुका है हमारा। तो मैं तो संघर्ष का एक पर्याय बन के रह गया, लेकिन अब रण की बारी है। तो अब जैसे ही चुनाव की रणभेरी बजेगी, तो जरूर जो है मैं पार्टी के सामने अपनी मांग में आपके माध्यम से भी रखता हूँ। मैं भी अपने सभी नेताओं से मिलूंगा, चाहे वो हुड्डा साहब हों उनसे भी मिलूंगा, चाहे शैलजा जी हों उनसे भी मिलूंगा, खड़गे जी से भी मिलूंगा, राहुल जी से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। और क्यों ना मुझे इस बात के लिए वो काबिल समझे कि मैं भी आने वाले समय में इस पार्टी को बहुत मजबूती से प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जैसे युवा बहुत मजबूती देंगे और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और प्रदेश के हमारे नेताओं के हाथ हम मजबूत करेंगे, ताकि इस प्रदेश को संभाला जा सके, इस क्षेत्र को संभाला जा सके। आप देखिए हर रोज कितने किस प्रकार के आज हमारे इस इलाके के अंदर मर्डर हो रहे हैं। दिन रात जो है यहाँ डकैती, चाहे वो अफसरों के माध्यम से डाली जा रही हो, चाहे दूसरे लोगों के माध्यम से डाली जा रही हो, लूटने का काम चल रहा है सिर्फ। चाहे सरकार खुद सरकार को लूट रही है और सरकार के अंदर बाहर जो लोग हैं वो भी सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं। आम आदमी को बेचारे को मिल क्या रहा है? दादरी के अंदर बात करें तो ना गर्ल्स कॉलेज, ना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज तक कोई वो हम ये चालू कर पाए, ना हमारा ये आईटीआई। गाँव के अंदर हमारी आईटीआई सिर्फ एक खुली थी, बौंद के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा है आईटीआई, हम नहीं खोल पा रहे। ऐसे तमाम मुद्दे, रोडों का आप हाल देख लीजिए, पानी जल भराव का इतनी बड़ी समस्या दादरी के अंदर विकराल रूप पैदा हो चुका है, जिसका कोई समाधान प्रशासन को नहीं मिल रहा है। पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए दादरी के अंदर मैं हर रोज अपने दादरी के लोगों के बीच में बैठने जाता हूँ गाँव में। हर रोज मैं जिनके बैठने जाता हूँ 80% जो केस मुझे मिलते हैं, जो मृत्यु के केस मिलते हैं, वो कैंसर से। मैं पूछता हूँ तो कि क्या बात हुई, बोले कि कैंसर से हमारे उसकी व्यक्ति की हमारी मृत्यु हुई है। इससे बड़ा कारण और क्या होगा कि हर रोज हमारे लोग शुद्ध पानी की वजह से जो है हमें अच्छा जीवन नहीं मिल रहा। तो शुद्ध पानी मिल जाए तो हमें हमारा अच्छा जीवन मिले, कम से कम ये तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो अनगिनत ऐसे कार्य हैं, सरकार कर क्या रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिपापोती की सरकार है, सिर्फ प्रोपगंडा करती है, जात पात की राजनीति करती है, इससे अलावा कुछ भी नहीं करती। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ अजीत फोगाट से लगा
लगातार जो इनका ये कहना है कि 20 साल से छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति शुरू की, लेकिन इस बात का मलाल भी है कि हर बार विधानसभा जो टिकट की वो पूरा ग्राउंड है वो तैयार करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी जाती। हालाँकि इनका ये भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो टिकट के लिए पार्टी आलाकमान से मिलेंगे और साथ के साथ लोगों की जो जनभावना है, वो इनके साथ जुड़ी हुई है। इनका ये कहना है कि स्पष्ट रूप से इस बार अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है, तो ये यहाँ से जीत दर्ज करके इनकी जो क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, उनको पूरी कर सके। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का कब रणभेरी यहाँ पर हो उठती है और कब यहाँ पर चुनाव होता है और दादरी की जनता कब किसको यहाँ से एमएलए बना सकती है और क्या पार्टी द्वारा अजीत फोगाट को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। फिलहाल आप देखते रहिए खबर खकाटा मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर भी, सोशल मीडिया पर भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।